सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 जज ओहदे से मुस्ताफी। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अदमिल्ला ने इस्तीफा दे दिया। 27वीं तरमीम आईन पाकिस्तान पर संगीन हमला, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को टुकड़े कर दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह के इस्तीफे का मतन जस्टिस अदमिल्ला ने लिखा, मेरा वादा किसी आइन के ताबी होने का हल्फ नहीं बल्कि आइन की पासदारी का था। आर्मी एक्ट 1952 में मजीद तरमीम का बिल कौमी असम्बली से मंजूर। ऐवान ने एयरफोर्स, नेवी और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट की तरमीमी बिलों की मंजूरी भी दे दी। जस्टिस अमीरुद्दीन को चीफ जस्टिस विफाकी आईनी अदालत मुकर्रर कर दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ में मुशावरत के बाद नोटिफिकेशन जारी। और दहशतगर्दी आलमी अमन के लिए बहुत बड़ा खतरा, पाकिस्तान इस नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म का बरतानवी शाह चार्ल्स की सालगिरह की तकरीब से खिताब। 27वीं आईनी तरमीम आईने पाकिस्तान पर संगीन हमला, आईनी तरमीम ने अदालत को टुकड़े टुकड़े कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 जज जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतमिल्ला मुस्तफी, अदलिया को हुकूमत के मातहत कर दिया गया। जमहूरियत की रूह पर कारी ज़रब लगाई गई। तरमीम किसी आईनी जरूरत, कानूनी असूल या अदालती रवायत पर मबनी नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह के इस्तीफे का मतन लिखा, ओहदे से वाबस्ता रहना आईनी दरअंदाजी पर खामोश रजामंदी होती। तरमीम ऐसी हुकूमत ने की जिसकी आईनी हैसियत पर सवालात हैं। सुप्रीम कोर्ट की मौजूदा क़यादत ने मुज़ाहमत की बजाय तरमीम को कबूल किया। साफ ज़मीर के साथ जा रहा हूँ, मुझे कोई पछतावा नहीं। उन जज साहिबान के लिए अफसोस है जिन्हें नई विफाकी आईनी अदालत का हिस्सा बनाया जाएगा। जस्टिस अतमिल्ला ने लिखा, जिस आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ उठाया था वो बाकी नहीं रहा। इस्तीफा देने वाले जजेस के खत सियासी तकरीर, हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हो गया कि दोनों जजेस का ज़ाती और सियासी एजेंडा था। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू, बोले जजेस ने किस तरह कह दिया कि 27वीं तरमीम आइन पर हमला है। इन जजेस ने अपने चेंबर्स के जूनियर से हाई कोर्ट को भर दिया। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम पर जजेस को तहफ़्फ़ुज़ात, चीफ जस्टिस शाहिया अफरीदी ने कल फुल कोर्ट इजलास बुला लिया। जस्टिस सलाहुद्दीन के मुताबिक 27वीं तरमीम हर उस बुनियाद को छेड़ रही है जिस पर अदलिया खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट आइन का तहफ़्फ़ुज़ करे। विफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस की हलफबरदारी कल होने का इम्कान। मौजूदा आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीरुद्दीन ओहदे के लिए फेवरेट। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम कानून बन गई। सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए। बिल पार्लियामेंट से 2/3 अक्सरियत के साथ मंजूर। कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी इजाफी शिकों की मंजूरी। तरमीम के हक में 64 वोट पड़े। JUI के 4 अरकान की मुखालफत। PTI का बाइकॉट। सैफुल्लाह अबड़ो और अहमद खान का तरमीम के हक में वोट। अपोजिशन के इनहराफ के एतराजात मुस्तरद। हिज़्ब इख्तिलाफ का शदीद एहतजाज, नारेबाजी, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। कौमी असम्बली ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। एयरफोर्स और नेवी के तरमीमी बिलों की भी मंजूरी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। ओहदा तकर्रुरी से 5 साल का होगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर 2023 में तरमीम का बिल भी मंजूर कर लिया। विफाक वज़ीर कानून के मुताबिक आईनी अदालत के क़याम का वादा पूरा कर दिया। मौजूदा चीफ जस्टिस ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। आइंदा सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत के चीफ जस्टिस में से जो सीनियर होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा। कोई अदालत मार्शल लॉ की तौसीक नहीं करेगी। पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स और नेवी एक्ट में तरमीम काबीना से मंजूर। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ओहदे की मियाद भी शामिल। तरमीम का मकसद अफवाद से मुतल्लिक़ क़वानीन को आईनी तरमीम से हम आहंग करना है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा मौजूद। चेयरमैन की रिटायरमेंट के बाद खत्म हो जाएगा। विफाकी काबीना का एलामिया जारी। वज़ीर आज़म का 27वीं तरमीम की मंजूरी में ताउन पर वज़रा से इज़हार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली से खिताब में कहा, हमने MQM की लोकल बॉडीज से मुतल्लिक़ तरमीम का साथ दिया, मामला मुशावरत से हल करेंगे। आईनी तरमीम की बुनियाद धोखा और फरेब। इमारत को गिरना ही गिरना है। ये लोग अपनी आईनी अदालत बनाना चाहते हैं, अवाम इस तरमीम के साथ नहीं। अली जफर की सेनेट में गरज बरस। हुकूमत पर लोटा क्रेसी को फिरोग देने का इल्जाम।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का सख्त जवाब, बोले हम पर तनकीद करने वाले तरीके अदम एतमाद का वक्त याद करें। पंजाब हुकूमत तोड़ते वक्त इन्हें जजेस का ख्याल नहीं आया, ये रिमोट कंट्रोल से बातें सुनने वाले हैं। दहशतगर्दी आउट, फ्रेंडशिप नॉट आउट। फील्ड मार्शल ने श्रीलंकन वजीर दिफा से बात की। श्रीलंका के सदर ने टीम से खुद राबता किया। पाकिस्तान ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई, तमाम खदशात दूर कर दिए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेनेट में बयान, कहा इस्लामाबाद खुदकुश हमले के मरकजी मुल्ज़मान तक पहुंच चुके। इस्लामाबाद और वाना में हमला करने वालों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है, वहां से लोग यहां आकर दहशतगर्दी करते हैं। कैडेट कॉलेज वाना पर हमले का मंसूबा अफगानिस्तान में बना, तमाम दहशतगर्द अफगान शहरी थे। तहकीकात में सच सामने आ गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक खारजी जाहिद ने मनसूबाबंदी की, हतमी हुक्म खारजी नूर वली महसूद ने दिया। दहशतगर्द कार्रवाई के दौरान अफगानिस्तान से मिलने वाली हिदायत पर अमल करते रहे। फितना और खवारिज से तवज्जो हटाने के लिए जैशुल हिंद नामी तंजीम से जिम्मेदारी कबूल करवाई गई। अफगान तालिबान के दबाव के बाइस वीडियो में खारजी बार बार जैशुल हिंद का नाम लेता रहा। हमले में इस्तेमाल असलहा अफगानिस्तान से फराहम किया गया। अमरीकी साख्ता हथियार शामिल थे। हमले का मकसद भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के कहने पर पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात बढ़ाना था। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने तस्दीक कर दी। समा की टीम कैडेट कॉलेज वाना पहुंच गई। वतन के मुहाफिज दहशतगर्दों और कैडेट्स के दरमियान दीवार बने रहे। कई घंटे की लड़ाई के बाद हम दुश्मनों को हलाक किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से तमाम कैडेट्स महफूज रहे। बर्क रफ्तार रद्दमल, तलबा का बरवक्त रेस्क्यू। वफाकी वज़रा का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। अब्दुल अलीम खान ने कहा पाक फौज ने हमारे बच्चों को महफूज रखा, दहशतगर्दी के नासूर पर काबू पाएंगे। ख्वाजा से बोले सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पर है। राना सनाउल्लाह ने कहा बेगुनाह अफराद को शहीद करने वालों से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। इस्लामाबाद में खुदकुश धमाका अफगान दहशतगर्द ने किया। बाजोड़ से सहूलतकार गिरफ्तार कर लिया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद से 5 मशकूक अफराद ज़ेर हिरासत। पुलिस के मुताबिक कचहरी आमद के लिए 2 बाइक राइडर्स का इस्तेमाल किया गया। गोलरा से कचहरी तक हमलावर ने चेहरे पर मास्क पहने रखा। इस्लामाबाद को महफूज बनाने का मिशन। सिक्योर नेबरहुड के नाम से नया सर्वे शुरू। शहर में तमाम गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर इलेक्ट्रिक टैग लगेंगे। तलाल चौधरी के मुताबिक हर गाड़ी की नकलो हरकत को मॉनिटर किया जा सकेगा। जिले अदालतों की सिक्योरिटी का नया सर्कुलर जारी। बानी पीटीआई से अडियाला जेल में मुलाकात का दिन। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत किसी रहनुमा को मुलाकात की इजाजत न मिली। वज़ीर आज़म से भी दरख्वास्त की मगर मुलाकात नहीं करवाई गई। सुहेल आफरीदी का शिकवा, दहशतगर्दों के लिए रियायत इंसानियत और मुल्क दुश्मनी करार। कलअदम टीएलपी के असासे और जायदादें मुंजमद करने के अहकामात। वफाकी हुकूमत की हिदायत पर महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को मरासला जारी। रिपोर्ट तलब। सोने के दाम बेलगाम, एक बार फिर ऊंची छलांग। 8,300 रुपए का बड़ा इजाफा। 1 तोला 4,43,062 रुपए तक जा पहुंचा। हमास को एक और यरगमाली की लाश मिल गई। गजा पर इसराइली हमले जारी। मजीद 2 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में घर घर छापों के दौरान 40 फलस्तीनी गिरफ्तार। फायरिंग से बच्चा शहीद। इंतहा पसंद यहूदी आबादकारों ने मस्जिद को शहीद कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं मकबूजा मगरबी किनारे में पुरतशद्दुद वाक़यात गजा में जंगबंदी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अमेरिका की तारीख का तवील तरीन शटडाउन 43 रोज बाद खत्म। ऐवान नुमाइंदगान से मंजूरी के बाद सदर ने बिल पर दस्तखत कर दिए। वफाकी मुलाजमीन के दफातर में वापसी। सदर ट्रंप ने कहा किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। हुकूमत के लिए 30 जनवरी तक फंड फराहम किए जा सकेंगे। माली सरगर्मियां बगैर रुकावट जारी रहेंगी। शुक्रिया श्रीलंका। मुश्किल घड़ी में दोस्ती का शानदार मुजाहरा। कौमी सितारों का लंकन भाइयों को खिराज तहसीन। शाहीन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, सलमान आगा, हारिस रऊफ, अबरार अहमद और दीगर का इजहार तशक्कुर।
क्रिकेट फैंस भी खुश, श्रीलंकन बोर्ड के जज्बे को सलाम। श्रीलंका को हराओ, ट्रॉफी उठाओ। शाहीनों और लंकन शेरों के दरमियान दूसरा वनडे कल होगा। पिंडी में दोनों टीमों की भरपूर तैयारियां। 3 मैचेस की सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 1-0 की बढ़तरी हासिल।